हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा, आज मैं बात करूंगा डेविल्स बाइबल के बारे में। यह बात सभी जानते हैं, जैसे भगवान है वैसे ही शैतान भी हैं। कहा जाता है कि बाइबल में ईसा मसीह की शिक्षाएं लिखी हैं और बाइबल स्वयं ईश्वर का लिखा ग्रंथ है। समय समय पर बाइबल में अलग अलग चीज़ें जोड़ी गई हैं। आज जो बाइबल पढ़ी जाती है वो बाइबल अपनी मूल बाइबल से काफ़ी अलग है। लेकिन दुनिया में एक और बाइबल है जिसका नाम डेविल्स बाइबल है। यह एक रहस्यमयी किताब है। कहा जाता है कि इस किताब को महज एक रात में लिखा गया था। इस रहस्यमयी शैतानी किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को थोड़ा विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। ये किताब इतनी बड़ी है कि इसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 120 इंच और मोटाई 8 इंच है। इसका वजन लगभग 85 केजी है। वैज्ञानिकों की माने तो इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 310 पन्ने हैं जो ज़्यादातर शैतान के आवाहन से जुड़ी विधियों से भरे पड़े हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे कागज़ के पन्नों पर नहीं बल्कि गधे की चमड़ी से बने पन्नों पर लिखा गया है। इस किताब को डेविल बाइबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस किताब के पहले ही पन्ने पर शैतान का चित्र बना हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा और उसके नाखून काफ़ी डेंजरस हैं। इस किताब को किसी दैविक शक्ति ने नहीं बल्कि शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि यह किताब आखिर लिखी कैसे गई है? इस किताब को लिखने के पीछे एक कथा का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार 13वीं सदी में एक सन्यासी अपने समुदाय के खिलाफ चला गया था, जिसके बाद राजा ने उसे मौत की सज़ा दे दी थी। लेकिन उसने इस सज़ा से बचने के लिए राजा से विनती करी कि मैं एक ऐसी किताब एक रात में लिख कर दूंगा जिसके अंदर दुनिया भर का सारा ज्ञान समाया होगा और यह इस राज्य की शान बढ़ाएगी। राजा ने सोचा कि ऐसा करना तो असंभव है और उसे एक रात का समय दे दिया। उसने किताब लिखनी शुरू करी और कुछ घंटों बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने किसी तरह की दिव्य शक्ति का सहारा लेने की बजाय शैतान लूसीफर का आह्वान किया और लूसीफर से प्रार्थना करी कि आप मेरी एक ऐसी किताब लिखने में मदद करो जिसे पहले कभी ना लिखा गया हो। बदले में आपको सब कुछ मानकर आपकी पूजा करूंगा और अपनी आत्मा को आपको कुर्बान कर दूंगा। और लूसीफर ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और सुबह जब वो उठा तो उसके सामने एक अद्भुत किताब थी। जब इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि यह कोई दिव्य ग्रंथ ना होकर शैतान की स्तुति करने वाला एक ग्रंथ था। फिर इस पुस्तक को नष्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस पुस्तक के साथ घटने वाली घटनाएं हर बार लोगों को हैरत में डाल देती थी। यह पुस्तक जिसके पास भी जाती वह व्यक्ति दिव्यता को खोने लगता और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। क्या है इस किताब के अंदर? डेविल बाइबल के अंदर एक शैतान का चित्र है और उसकी दूसरी तरफ एक स्वर्ग का चित्र बना हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह किताब अच्छाई और बुराई का प्रतीक है। इसके साथ ही इस किताब के अंदर शैतान को बुलाने के कई तरीकों के बारे में भी बताया गया है। इसके अंदर सूर्य और चंद्रमा के भी चित्र बने हुए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इतनी बड़ी पुस्तक लिखने के लिए उस समय की तकनीक के अनुसार कम से कम 30 वर्षों का समय लगना चाहिए था। जब इस बाइबल की जांच की गई तो वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए कि यह पुस्तक हाथ से लिखी गई है और जब लिखी की जांच की गई तो पता चला कि यह पुस्तक एक ही व्यक्ति ने लिखी है। 30 साल तक लगातार एकदम एक जैसी लिखी में लिखना किसी के लिए भी असंभव है। अधिक जांच करने पर पता चला कि इस पुस्तक को बहुत ही थोड़े समय में लिखा गया है। आज के समय की बात करें तो यह किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोल्म में रखी हुई है।